तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एसएससी 2025 के प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल, ठीक है। और यहाँ पे तुमको सारे सवाल मिल जाएंगे, इसको यहाँ से तुम खुद पढ़ना और सबसे पहले खुद सॉल्व करना, ठीक है भाई। और अगर तुमको नहीं आएगा तो मेरा सलूशन देखना। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने सीपीओ, फेज 13, एसएससी, एमटीएस और आखिरी पेपर कौन सा था, दिल्ली पुलिस के, यहाँ के प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल सारे करा दिए हैं। और ये आज मैं सीएचएसएल के कराऊंगा और इस वीडियो के बाद मैं सीजीएल के कराऊंगा। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। कह रहा है कि अ वेंडर बाय एप्पल एट 10 रुपये फॉर 120 एंड सेल करता है 8 एप्पल को 100 रुपये में। तो हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बताओ। मतलब कह रहा है कि उसने 10 एप्पल खरीदा 120 रुपये का और उसने 8 एप्पल 100 रुपये का बेचा। तो हमसे प्रॉफिट एंड लॉस पूछ रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम सीपी लिखते हैं और क्या कह रहा है, उसने 10 एप्पल को 120 रुपये में ख़रीदा है और उसने सेल किया है कितना, 8 एप्पल को 100 रुपये में। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले हम एक एप्पल का यहाँ से निकाल लें और एक एप्पल से यहाँ से निकाल लें, फिर हम परसेंटेज निकाल लें, पर वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। पर यहाँ हम क्या करते हैं, जो दोनों सेब है उनकी क्वांटिटी को सेव कर देते हैं कि दोनों को सेम कर देते हैं। उसके बाद हमको डायरेक्ट यहाँ से डिफरेंस निकल जाएगा, वही हमसे कर देंगे। तो करते हैं, डिफरेंस को निकालते हैं। क्या करें, यहाँ से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, किससे मल्टीप्लाई करें, 10 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 40। तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आएगा, 40 सेब हो गया यहाँ पे। 40 सेब कितने का हो गया, 12 चौके 48, 480 का हो गया। 8 पंचे 40 और ये कितने का हो गया, 500 का हो गया। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है। कितने बेचा जा रहा है, और ये पहली बात तो सीपी था और ये हमारा एसपी था। अब देखो हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ सेब है वो इक्वल हो चुका है और यहाँ से डिफरेंस कितना का है, 20 का डिफरेंस आया। सीपी हमारा 480 का है। अब भाई परसेंटेज हमसे पूछ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 0 से 1 0 गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यहाँ से 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कितना आ रहा है, 50/12। 2 6 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। कितना आएगा, 6 4 जा 24, हासिल आया 1, 6 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, नहीं 6 7 जा 42। तो कितने का आ रहा है प्रॉफिट, 4.17 का प्रॉफिट आ रहा है। समझ में आया मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने जो एप्पल के रेशियो को सेम किया, इन दोनों का कैल्शियम लेके 40-40 बनाया, फिर यहाँ से डिफरेंस निकाला कितने का डिफरेंस आ रहा है और उसको सीपी से डिवाइड कर दिया और यहाँ से मुझे परसेंटेज आ गया। इसका हमारा प्रॉफिट हो रहा है। बहुत आसान था। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट टू द कॉस्ट प्राइस इज 3:8। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस। तो हमें कॉस्ट प्राइस दिया गया है, कॉस्ट प्राइस कितनी, 8 है। लास्ट में 8 होना चाहिए। ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकता है क्योंकि हमसे लास्ट में कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है और हमसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। प्रॉफिट हमारा कितने का हो रहा है, 3 पे हो रहा है और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, तो ये ज़्यादा ही होगा। 11/8 आंसर हो जाएगा। और वैसे यहाँ से भी देख लो, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट हमें 3 दिया गया है, एसपी हमें निकालना है, सीपी हमें 8 दिया गया है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। और एक्स हमारा क्या था, एक्स हमारा एसपी था, 11 आ गया और हमें सीपी पहले से दिया गया। सीपी कितना है हमारा, 8 है। तो रेशियो कितना आएगा, 11:8 ही तो आएगा भाई। अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। अ पर्सन सेल अ प्रोडक्ट एट द प्रॉफिट ऑफ 15% इफ़ ही हैड बॉट इट फॉर 10% लेस एंड सोल्ड करता है 18 रुपये कम में, ही वुड हैज़ गेन 25% ज़्यादा। तो हमसे पूछ रहा है सीपी बताओ। मतलब चलो हम मान लेते हैं जो प्रोडक्ट है भाई वो 100 का है, क्योंकि 100 पे निकालने में आसानी होती है। और हमसे क्या कह रहा है, ये हमारा सीपी हो गया, इस पर हमको 15% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 115 का बेच रहा है एसपी। अब हमसे कह रहा है अगर वो 10 रुपये कम में बेचे, मतलब इसको 10 रुपये 10% कम में बेच रहा है, 1/10
एक से एक कट जाएगा, कितना का 10 आएगा, तो 100 में से -10 कर देंगे, कितना होगा भाई 90% आ जाएगा। ठीक है, और कह रहा है और उसको सोल्ड करता है 18 रुपये कम में। अब यहाँ से हम कह रहे हैं 18 रुपये कम में सोल्ड करता है, तो उसको प्रॉफिट होता है 25% का, मतलब 90 पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। निकाल लो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/4 होती है। और हमें क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट निकालना है, तो 5/4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 5/4 कर दो, यहाँ मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 5/4 कर लो। 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 20, 22.5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 25 पॉइंट आ गया। 5 2 10 1 11, 5 2 10 +2 12, नहीं 11, 5 2 10 +2, अरे यार क्या इतना आसान, 5 5 25, हासिल 2, 5 दूनी 10, दूनी 12, हासिल 1, 5 2 10 1 11, 112 आ रहा है भाई। मैं यही होता है, हवाबाजी करोगे, हवाबाजी करो गलत हो जाएगा। 112.5, कितने का डिफरेंस है इसमें, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 1 में से 1 गए 0, 2.5% का चेंज है 18। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे सीपी पूछ रहा है, तो निकाल लेते हैं सीपी। 18 की वैल्यू हमें क्या दी गई, 2.5 दी गई है, और हमें निकालना कितना है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू निकाल लो, पॉइंट से पॉइंट चलो गया, 25 कम 25, 25 चौके 100, 0, 18 चौके 72, 720 आ गया भाई आंसर। और ये हमारा था ऑप्शन नंबर डी, यहाँ लिख दे रहा हूँ 720 रुपये, आंसर आ गया। समझ गए ना, जो जो बोला है मैंने वही वही किया है। हमारा सीपी 100 था, हमको कह रहा 15% प्रॉफिट भी बेच रहा है, तो हमने 115% कर दिया। फिर ये कह रहा है सीपी को अब वो 100 रुपये में नहीं बेच रहा, अब 10% कम में बेच रहा है, तो हमने उसको 10% कम निकाला, कितना आया 10% कम आया तो हमको 90 आया ना। देखो 90 मैंने यहाँ लिखा भी है, 90 आया। अब 90 का हमने 25% निकाला, जो कि होता है प्रॉफिट हो रहा है 5/4 हो रहा है। हमने 5/4 निकाला, 12.5%, 112.5 आया। फिर जो इसका डिफरेंस था वो 18 रुपये कम था। और फिर हम जब 2.5 की वैल्यू 18% कम है, 2.5 की वैल्यू 18 है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 की वैल्यू वही हमसे पूछ रहा था, वही कर लिया। ठीक है, यहाँ साफ कर देना जिससे तुमको करने में आसानी होगी। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। एक ट्रेडर है जो कि बाई करता है 50 kg ऑफ राइस 50 रुपये में, और 30 kg ऑफ राइस दूसरी वैरायटी की 60 रुपये में, और उसको मिक्स कर देता है और सेल करता है इंटायर मिक्सचर को 55 रुपये kg में। तो हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट एंड और लॉस बताओ। तो यहाँ हमको कोई परसेंटेज पूछ नहीं रहा, डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। तो पहला प्रोडक्ट उस कितने में बेच रहा है, 50 kg है, और कितने में बेच रहा है, 50 में बेच रहा है, ये पहला प्रोडक्ट है। और सेकंड प्रोडक्ट हमारा कितने में रहा है, 30 kg है और उसको 60 रुपये में बेच रहा है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। 5 25, 2500, 7 18, 1800, यही हमारा सीपी हो गया। कितना होगा, 2020 हो गया, 8 5 13, 2 1 3 1 4, 4300 रुपये हो गया भाई। और हमसे क्या कह रहा है, जो 4300 आया है हमारा ये सीपी है, और हमसे एसपी कितना कितने में बेचा है। हमारे पास टोटल कितना है, 50 kg ये है, 30 kg ये है, टोटल 80 kg है, और उसने बेचा कितने में, 55 रुपये में। 8 5 40, एक 0 0 था, 8 5 40, 4 4 44, 4400 हमारा एसपी आ गया। तो चेंज कितने का है, 4400 माइनस 4300, 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और यही हमसे पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। एक बाईसाइकिल है जो कि सोल्ड करता है 1800 रुपये की, जिसपे उसको 10% का लॉस होता है, तो वो किस किस प्राइस पे बेची जिसपे उसको 15% का फ़ायदा हो जाए। उसको मैं बताऊं कैसे करूँगा। 1800 रुपये का है, और हम मान लेते हैं जो प्रोडक्ट है, साइकिल का दाम है वो 100 रुपये है। साइकिल लिख देते हैं यहाँ पे, नहीं कहोगे प्रोडक्ट क्या होता है।
जो साइकिल है उसको हमने 100 मान लिया। अब हमसे कह रहा है कि हमसे 10% लॉस में, मतलब लॉस में किया तो मतलब इसको कितने में बेचा, 90 में बेचा है। और हमसे कह रहा है 15% का गेन हो रहा है। अगर 100 का उसमें 15% का गेन होगा तो कितने बिकेगा, 115 का बिकेगा। तो 115 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर हमारा आ जाएगा। अब काटने वाला सब सिस्टम है, काट दो। 1 0 से 1 0 कट गया, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 20 आ गया, 115, 15 15 दूनी 30, फिर 2 एकम 2, 1 0 से 1 0 लग गया, 23 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी, यही हो गया हमारा ऑप्शन। इतना आसान था। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा था डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस, अरे का है आगे पीछे हो रहा भाई, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500। इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर 500 रुपये है। यदि लाभ 25% है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। करते हैं हम इसको परसेंटेज से निकालते हैं। क्या कह रहा है, उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। उसको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 4 हमारा CP है। तो मान लेते, तो हम निकाल लेते हैं SP अपॉन CP का रेशियो निकाल लेते हैं। SP कितना हो जाएगा, 4 + 1, और CP हमारा 4 है। कितना आया हमारा, 5/4। और जो इनका डिफरेंस दिया गया है वो हमारा 500 है। ठीक है भाई, हमसे पूछ रहा है SP की वैल्यू निकालो। 1 की वैल्यू 500 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, इसको 500 से मल्टीप्लाई किया होगा तो इसको भी 500 से मल्टीप्लाई कर दो, 2500। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। कह रहा है कि इफ़ इक्वल क्वांटिटी ऑफ 2 टाइप ऑफ शुगर आर मिक्सड, वेयर इट फर्स्ट इज सोल्ड फॉर 40 रुपये kg, जिसपे उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। और जो दूसरा है उसको सोल्ड करता है 30 रुपये kg में, पर उस पर उसको 25% का लॉस होता है। तो अगर वो सोल्ड करता है 36 रुपये kg में, तो हमको लॉस प्रॉफिट क्या होगा। तो भाई ये जो 40 रुपये यहाँ दिया गया है, 40 रुपये, और जो दूसरा वाला सवाल है जो यहाँ पे 30 रुपये दिया गया है, ये दोनों SP दिया गया है। और जो हम बेच रहे हैं वो हमको 36 रुपये इसका SP दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस निकालो। अब प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकलता है, CP - SP पे निकलता है। हमें इसका तो SP को चेंज नहीं करना है, पर हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे CP चाहिए दोनों का, और दोनों को प्लस करके जो उसका होल आएगा CP, उसी से हम चेंजेस निकालेंगे कितना चेंज आ रहा है। तो क्या कह रहा है, इसको 25% प्रॉफिट भी बेचा है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, अभी तक तो याद ही हो गया होगा भाई, 1/4, 4 CP है, 1 प्रॉफिट है, तो कितना होगा, ये 5 की वैल्यू है, हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। निकाल लो, 5 8 = 40, तो कितना आया, 8 चौके 32, CP की वैल्यू हमारी 32 आ गई। अब ऐसे देखो 25% लॉस भी हो रहा है, 1/4, मतलब 1 का लॉस हो रहा है 4 पे, तो कितने का बेचा होगा, 3 पे बेचा होगा। और हमें क्या देना चाहिए, 4 की वैल्यू चाहिए, 3 दाम 10, 40 आ गया, 40 CP आ गया दूसरे वाले का, CP1, और ये CP2, ये 40 है। तो CP1 + CP2 अपॉन इक्वल क्वांटिटी है, और हमसे क्या कह रहा है, वो सोल्ड करता है 36 रुपये kg का, अपॉन 2 कर देंगे, कितना हुआ, 32 + 40/2 कर दो, 16 20, 16 20 20 20 10 30, 36 आ गया। अब देखो हमारा CP भी 36 आ गया और हमारा SP 36 है, तो ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, इसका डिफरेंस 0 आ रहा है, तो ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। हमें जो यहाँ वैल्यू दी गई थी
वो हमें एसपी दी गई थी दोनों का, क्योंकि ये देखो 25% फ़ायदा हो रहा है और 25% लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे सीपी निकाला इन दोनों का, फिर उन दोनों को हमने ऐड करके 2 से डिवाइड कर दी, क्योंकि यहाँ पे दिया गया था 2 इक्वल क्वांटिटी है। फिर उसको हमने देखा कितने का चेंजेस आ रहा, 36 रुपये का था और 36 रुपये का बिक भी रहा था, तो कोई ना प्रॉफिट हो रहा था ना ही लॉस हो रहा था। यही था सवाल में। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है, एक पर्सन है जो सेल करता है 12 पेन को 480 रुपये में और सफ़र करता है इक्वल लॉस ऑन सेलिंग द प्राइस इस 3 पेन। तो हमसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस के अंदर निकालना है। तो देखो हमें क्या कह रहा है, हमें लॉस हो रहा है ना, हम खाली यहाँ पे देखते हैं, इस सवाल में प्रॉफिट और लॉस देखते हैं। लॉस इक्वल टू क्या होता है बताओ, लॉस इक्वल टू था CP माइनस SP। हमें कितने का लॉस हो रहा है, 3 SP का, तो हम लिख देते हैं 3 SP का लॉस हो रहा है। और कितना बेचा जा रहा है, अगर तुमने 12 पेन बेची है तो 12 पेन तुम्हारे पास रही होगी ना, तो 12 CP माइनस 12 SP। अब यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते हैं, इधर गया 15 SP इक्वल टू 12 CP। क्या आएगा SP और अपॉन CP का रेशियो, 3 4 जो 12, 3 5 जो 15। ठीक है भाई, ये हो गया। और अब देखो हमें क्या कह रहा है, 480 रुपये दिया गया 12 पेन का, तो 4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 480 है, तो हमने कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जो 4, 4 2 जो 8 0। और हमसे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो हम भी 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 5 6 60, 600 आ रहा है, यही हमारा 600 आ रहा है, मगर 12 पेन का है ना, तो उसको हम 12 से डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि हमको एक पेन का प्राइस पूछ रहा है। कितना होगा, 12 5 6 60, 50 आ रहा है, 50 कर देते हैं, मेरे चल जाओ, 50 कर देते हैं, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, एक डीलर है जो कि बॉट करता है 2 एंटिक आइटम को, जो फर्स्ट आइटम है उस पर वो 25% गेन करता है, एंड द सेकेंड ही लॉस 10%, जो सेकेंड आइटम पे उसमें वो 10% का लॉस करता है। और कह रहा है जो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आइटम वाज 60% ज़्यादा है सेकेंड आइटम के, और हमसे कह रहा है इफ़ द ओवरऑल प्रॉफिट फ्रॉम द बोट आइटम वाज 225 रुपये। तो हमसे पूछ रहा है CP बताओ सबका। तो हम मान लेते हैं भाई, एक है CP1 कॉस्ट प्राइस पहले का, और दूसरा है कॉस्ट प्राइस दूसरे का। हमसे क्या कह रहा है, दूसरी लाइन पहले पढ़ो, जो कॉस्ट प्राइस है फर्स्ट आइटम का वो 60% ज़्यादा है सेकंड से, मतलब अगर सेकंड वाला को मान लेते हैं, सेकंड वाला 100 है तो उससे 60% ज़्यादा है, तो फर्स्ट वाला 160 होगा, तो मान लेते हैं CP2 100 है, इसका 60% कितना होगा भाई, 160 होगा, ठीक है। CP1 जो बोल रहा भाई वही लिख रहा हूँ, कुछ अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ। फिर हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है जो फर्स्ट आइटम है उस पर वो गेन करता है 25% का। ये फर्स्ट आइटम है, फर्स्ट आइटम पे कितने गेन कर रहा है, 25% का। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। गेन कर रहा है मतलब 5/4 हो जाएगा, तो उसका निकाल लो 5/4, 4 4 जो 16। नहीं, हम 5/4 नहीं निकालते, हम सिर्फ डिफरेंस निकालते हैं, नहीं फिर बहुत लंबा चला जाएगा। तो कितना होगा, कितना निकालना है हमको, यहाँ से 25% निकालना है ना, 25 कम 25 1/4, तो कितने चेंज आ रहा है, +40 का आ रहा है पहले वाले में। और हमसे क्या कर रहा है, दूसरे वाले में 10% का लॉस हो रहा है, मतलब 1/10 हो रहा है, तो -10 का लॉस हो रहा है। फिर क्या कह रहा है, जो उनका ओवरऑल प्रॉफिट है दोनों पर डिफरेंस जो है वो 225 का है, तो ये इनका प्रॉफिट है ना, एक पे 40% प्रॉफिट हो रहा है, एक पे -10% का लॉस हो रहा है, तो जो उनका डिफरेंस आ रहा है भाई, डिफरेंस कितना आएगा, +40 में से गया 30 आ गया,
जो 30 का डिफरेंस है वो 225 है। अब हमें वैल्यू पता चल चुकी है तो हम निकाल लेते हैं सब आइटम का। तो पहले आइटम का वैल्यू कितनी है 160, तो 225 अपॉन 300 हम निकाल लेते हैं पहले वाले का आइटम का वैल्यू कितना है 160। एक जीरो से एक जीरो चल गया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 75, 16 पंचे 80, जीरो हटाया, 100 120, फिर कितना आएगा 112। कोई आ रहा है 112 नहीं यार 120, क्या कर रहा हूँ 120। पहले का आ रहा है 1200 रुपये। ऑप्शन में देखते हैं पहले का 1200 किस में है, ये है तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। अब दूसरा कर लेते हैं 225 अपॉन 30, तीसरा क्या है सेकंड, ये क्या था ये CP1 था और हम CP2 निकाल रहे हैं। 3 7 जा 75 आ गया, 750, दूसरा 750 हो गया, ऐसे होगा ठीक है। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। एक जो डीलर है बाई करता है बैच को और 25 प्रेशर कुकर को 800 रुपये में, और कह रहा है कि वो सेल करता है 15 कुकर को 20% प्रॉफिट पर और जो रिमेनिंग है वो 10% लॉस पे बेचता है। तो हमसे पूछा ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, तो इसको हम डेविएशन से करेंगे। ठीक है भाई, कितने का चेंज आ रहा है, तो मान लेते हैं हमें X% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो पहले वाले कहते हैं हमने 15 बैच बेचा कितने रुपए का 20% का प्रॉफिट से प्लस 20, और जो सेकंड वाला है प्लस 10 उसको हमने बेचा रिमेनिंग को 10% लॉस में। हमारे पास टोटल कितने प्रेशर कुकर है, हमारे पास टोटल प्रेशर कुकर है 25, जिसमें से 15 हमने 20% प्रॉफिट भी बेच दिया। तो कितने लॉस कितने बचे, 25 माइनस 15 कितना होगा 10 होगा, जिसको हम बेच रहे हैं लॉस पे। लॉस का साइन क्या होता है माइनस का, मल्टीप्लाई बाई -10। और हमें ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है एक्स का हो रहा है, पर कितने पे हो रहा है 25 पे हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 25 कर दो। अब यहाँ से डेविएशन निकाल लो कितना होगा, 15 गुणी 30, 300 आ गया, प्लस 10 10 जा 100 माइनस का 100, और यहाँ से आ गया 25x। अब यहाँ से देखो कितना होगा 200 हो गया अपॉन 25x, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, और यही परसेंटेज हो गया हमारा कि जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है हमारा 8% का हो रहा है। यही था सवाल में डेविएशन की। नहीं फिर तुमको क्या करना पड़ता, पहले यहाँ से 1 का निकालते, फिर 15 का अलग निकालते, फिर 20% उसका प्रॉफिट निकालते, फिर जो 10 बचता फिर उसमें से इसको यहाँ से डिवाइड करते, फिर 10% उसका लॉस निकालते, तो बहुत लंबा चला जाता है यहाँ, और ये डेविएशन ही हमारा सबसे अच्छा टेक्निक है। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। कह रहा है एक ट्रेडर है जो बाई करता है 20 मिक्स स्टेशनरीज को बॉक्स को एट द रेट ऑफ 120 रुपये ईच। अब क्या कह रहा है, वो स्पेंड करता है 18% ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकेजिंग, और वो सेल कर देता है 100 बॉक्स को 150 रुपये में, और जो रिमेनिंग बॉक्स हैं उसको 130 रुपये में सेल करता है। तो हमसे पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस बताओ, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे CP निकालते हैं। CP क्या कह रहा है, जो 200 बॉक्स हैं वो कितने के बेच रहे हैं उसने 120 रुपये के बेच रहा है, तो कितना आएगा भाई 12 दूनी 24, 3 जीरो आ गया, 1 2 3, हमारा CP आ गया। CP अभी नहीं आया, जिसमें से वो 1800 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पे लगा रहा है। अब इसमें 1800 और ऐड कर दूँ, अब टोटल कितना आएगा 1 2 8 25,800 रुपये, ये हमारा CP हो गया। जो है वही वही लिखा रहा हूँ। अब हम SP निकालते हैं। उसने 100 बॉक्स को पहले 150 रुपये में बेचा है, और जो बचे बॉक्स 100 बॉक्स फिर बचे, क्योंकि 100 बॉक्स उसने बेचा, उसको उसने बेचा 130 रुपये में। अब देखते हैं कितने का आया, यहाँ से कितना आ गया 15,000 आ गया,
और यहाँ से कितना आएगा, 13,000 आएगा। जोड़ दो, 5 3 8, 28,000 हमारा SP आ गया। कितने का चेंज आ रहा है, तो हमारा CP क्या आ रहा है, 25,800, और हमारा SP कितना आ रहा है, 28,000। और हमसे क्या कह रहा है, प्रॉफिट निकालने के लिए परसेंटेज में वो भी निकाल लो। SP माइनस CP करेंगे कितना होगा, 28,000 में से 25,800 माइनस करेंगे, 2 2 जीरो, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 2 में से 2 गए 0, 2200 आ गया। हमारा इतने का प्रॉफिट हो रहा है और हमको परसेंटेज निकालना है ना, तो CP से डिवाइड कर दो 25,800 से, मल्टीप्लाई बाई 100 क्योंकि परसेंटेज निकालना है। 2 जीरो गया, 2 1 2, 2 2 4, 2 9 18, 2 1 2, 2 1 2, 1100। तो कितना आता है, 1100 अपॉन 129। अब काट दो भाई, काट पीट के कितना आएगा, पॉइंटिंग कटेगा, ये काट लेना। आंसर मैं बता दे रहा हूँ कितना आएगा, आंसर आएगा इसमें 8.53। काट पीट के तुम मुझे बताओ, यही तुम्हारा आंसर है, क्योंकि मुझसे कट नहीं रहा है ये वाला, इसको मैं बाद में देखूंगा। ये वाला सवाल क्या कह रहा है, एक मैन है जो परचेज करता है 3 आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल फैन एट द टोटल कॉस्ट ऑफ 4320 रुपये, और वो सोल्ड करता है 2 ऑफ देम एट द गेन ऑफ 15%, और जो तीसरा वाला है उसको 10% लॉस पे बेचता है। तो हमसे कह रहा है प्रॉफिट एंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉट परसेंटेज बताओ। तो कर लेते हैं, हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, डिविएशन लगा दो, पहले वाले +15 का हो रहा है, दूसरे वाले में +15 का हो रहा है, तीसरे वाले -10 का हो रहा है, और हमसे क्या कह रहा है ओवरऑल निकालना है। तो कितने हमारे पास है, 3 है ना, ओवरऑल मतलब 1 का निकालो। 15 दूनी 30, 30 में से 10 गए 20, 20/2, 20/3 भाई, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, कितना आ रहा है, 6.67 का प्रॉफिट हो रहा है। यही हमारा आंसर है। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है, एक जो ट्रेडर है वो सेल करता है 2 आर्टिकल को 960 रुपये ईच में, जिसपे वो उसको वन ही गेन 20%, और जो अनेदर वाले पे है वो लॉस करता है 20% का। तो हमसे ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, इसका आंसर होगा 4% लॉस। जब भी कोई प्रोडक्ट सेम प्राइस में प्रॉफिट में हो और सेम प्राइस में लॉस में हो, तो उसका फॉर्मूला होता है -R² अपॉन 100। ठीक है भाई, क्या होता है, फिर से लिख देता हूँ, -R² अपॉन 100 निकाल लो। -R², R की वैल्यू हमारी 20 है, -20 का स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन 100, 1 0 1 0, 1 0 से 1 0, -4% आ रहा है, माइनस यहाँ डिनोट कर रहा है लॉस को। यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। कह रहा है रवि है जो सोल्ड करता है बाईसाइकिल को 4200 रुपये पे, और उसको प्रॉफिट होता है 5% का। अगर वाट शुड ही सेलिंग प्राइस, क्या कह रहा है, वाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल टू गेन द 15% प्रॉफिट। 5% प्रॉफिट उसे 4200 रुपये हो रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है 15% प्रॉफिट होने पे कितना होगा। अब ये ना करना 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से 4200 ग्रो 3 कर देना, पहले यहाँ से हम CP निकालेंगे। निकालो क्या होगा, CP हमारा कितना है, हमसे कितना 5% की प्रॉफिट बोल रहा है ना, CP मान लेते हैं 100 है, तो SP कितना होगा, 105 है। 105 की वैल्यू कितनी दी गई है, 4200 रुपये दी गई है। और हमसे क्या कह रहा है, अब उसको कह रहा है उसको 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो मतलब कह रहा है कि 15% का प्रॉफिट मतलब 115 का बेचेगा। तो निकाल लो भाई, 105 की वैल्यू कितनी होगी, 4200 जो है वो है 105 की वैल्यू। ये पता नहीं क्यों अपने आप लाइन बन जाता है, 105 की वैल्यू है और हमसे 115 की वैल्यू निकालने को पूछ रहा है। 5 2 10, 5 1 5।
ठीक है। 5 8 जा 40, हासिल है 2, 5 4 जा 20, 0। ये 4 गुना जाएगा, 40 हो गया। 115 गुणे 40, 15 चौके 60, एक जीरो, फिर 4 एकम 4, 4600 आ रहा है भाई। हाँ 4600 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी यही था। यहाँ से शुरू है सवाल। उसको 5% प्रॉफिट में बेचा तो उसको 4200 रुपये मिल रहा है। अगर वो 15% प्रॉफिट में बेचता तो कितने का होगा? तो 105 की वैल्यू 4200 दी थी, तो हमने 115 की वैल्यू निकाल ली। काट पुट के कर दोगे 4600 रुपये आएगा। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है? एक शॉपकीपर सेल करता है 15 kg शुगर को 450 रुपये में और अर्न करता है प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 kg ऑफ अ शुगर। तो हमसे व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है तो 450 को कोई मतलब ही नहीं है। फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ हम क्या ध्यान देंगे? हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? SP माइनस CP। ठीक है भाई, निकालो कितने का SP हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3 kg SP का हो रहा है। लिख दो जो जो बोल रहा है। 3 SP कितना बेचने पे हो रहा है? 15 को ना, 15 SP माइनस 15 CP। अब यहाँ से हम परसेंटेज निकाल लेंगे, कितना आएगा यहाँ से? -12 SP इज इक्वल टू 15 SP, 15 CP। माइनस से माइनस कट गया, SP अपॉन CP की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। अब प्रॉफिट निकाल लो। 4 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है और CP हमारा कितना है? 4 है। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में? 25% होती है। और यही हमारा आंसर है भैया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। अ पर्सन सेल 2 आइटम फॉर 200 रुपये ईच। ही गेन 25% ऑन अ फर्स्ट आइटम और 25% लॉस ऑन अ अदर आइटम। तो व्हाट इज़ द टोटल लॉस परसेंटेज इन द इंटायर ट्रांजेक्शन? ये वाला सवाल भाई मैंने अभी ऊपर ही बताया था, कौन सा था? 50वां एकदम डिट्टो कॉपी है, लगा दो। ऑप्शन मैंने क्या फॉर्मूला बताया? -R² अपॉन 100। आर की वैल्यू कितनी है? 25% है, माइनस लगा दो, इसका स्क्वायर कर दो अपॉन 100। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है, अपॉन 100 माइनस लगा देना, कितना आएगा? 6.25 का लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चले दूसरे सवाल पर। क्या कह रहा है? एक आइटम है जो कि सोल्ड करते हैं 12,000 रुपये पे और उसको लॉस होता है 20% का। ठीक है, एट वाट परसेंट शुड ही सोल्ड जिसपे उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए? तो क्या करें? मान लेते हैं जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, वो उसका प्राइस 100 रुपये है, 20% का लॉस हो रहा है, मतलब 80 रुपये में बेचा जा रहा है। और कितने का बेच रहे हैं? 80 रुपये में 12,000 रुपये का। अगर उसको 20% प्रॉफिट भी बेचे, मतलब 100 के सामान को 20% प्रॉफिट भी बेचें, 100 के सामान को 20% प्रॉफिट बेचें, कितना होगा? 120 का होगा। 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, 18,000 आ रहा है। यही हमारा आंसर था, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? वन आर्टिकल इज सोल्ड एट द 10% प्रॉफिट और जो अनदर आर्टिकल है उसको सोल्ड किया जाता है 20% लॉस पे। और क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस सो डेट द सेलर ब्रेक इवन ओवरऑल नो प्रॉफिट एंड नो लॉस ऑन द टू आर्टिकल कंबाइन। अब यहाँ रेशियो की बात कर दिया तो मेरे दिमाग में आ गया, क्या लग गया यहाँ पे? एलिगेशन लगेगा। क्या कह रहा है? हमसे 10% प्रॉफिट की बात कर रहा है पहले वाले पे, और दूसरे वाले पे क्या कह रहा है?
20% का लॉस हो रहा है। और ये जो लिखा हुआ है ओवरऑल नो प्रॉफिट ओवरऑल नो लॉस, इसका मतलब होता है क्या, सामान को 0% पे बेचा गया है। मतलब अगर 100 रुपये का खरीदा था, 100 रुपये का बेच दिया, तो उसको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो मान लेते हैं उसको 0 का बेचा, मान क्या लेते हैं, उसमें जो लिखा हुआ है तो मानेंगे। कट गया, हाँ 0 पे बेचा, ठीक है। अब इसका डेविएशन निकाल लेते हैं, कितना होगा, यहाँ पे +10 का होगा। और यहाँ से कितना आएगा, 0 में से माइनस करेंगे, देखो 0 माइनस -20 कितना आया, 0 + 20 कितना रेशियो, 20/10 इक्वल टू कितना, 2:1। और यही हमारा CP है, तो कितना आया रेशियो, 2:1, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। अ कार वाज सोल्ड फॉर 3.5 लाख रुपए, जिसपे उसको प्रॉफिट होता है 10% का। अब कह रहा है व्हाट परसेंट शुड ही सोल्ड, जिसपे उसको 25% का प्रॉफिट हो। मतलब जो 110 की वैल्यू दी गई है वो 3.5 लाख है। तो हमसे पूछ रहा है कितने की वैल्यू निकालनी है, हमें 125 की वैल्यू निकालनी, तो निकालो डायरेक्ट। 3,30,000 लिखो अपॉन 110 अपॉन 125, 1 0 से 1 0 कटा, 11 3 3 कितना आएगा, 125 मल्टीप्लाई बाई 3,000 कितना हो, 25 3 75, 3,75,000 का बिकेगा, 000, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। अब ये वाला सवाल क्या कह रहा है, एक मैन है जो बॉट करता है वॉच को 1500 रुपये में और उसको सोल्ड करता है लॉस में 8% में। तो हमसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो समझ लेते हैं जो उसने बॉट किया है वो 100 रुपये में बॉट किया है, जिसपे उसको 8% का लॉस हो जाता है। तो उसने बेचा कितने में, 92 रुपये में। तो वही हमसे पूछ रहा है इस 92 की वैल्यू बताओ। तो हमको पता है जो 1500 है, ये जो 1500 है ये हमारी कितने की वैल्यू है, 100 की वैल्यू है। हमें 92 की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। 15 दूनी 30, हासिल है 0, 15 9 135, 138 हो जाएगा। कितना हुआ, 1380 रुपये का खरीदा है उसने। एकदम ईजी सवाल था, कुछ था नहीं इसमें रॉकेट साइंस। एक पर्सन जो सेल करता है 2 प्रोडक्ट को 500 रुपये ईच में, ही मार्क 20% प्रॉफिट ऑन वन एंड इनकर 20% लॉस ऑन द अदर। तो हमसे पूछ रहा है नेट प्रॉफिट और गेन परसेंटेज बताओ। तो भाई उसका यही होगा 4% लॉस, यही होगा -r² / 100 कर देंगे, कितना आएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे माइनस में अपॉन 100, 400 आ गया, -400 का अपॉन 100, 2 0 2 0 कट गया, -4 का लॉस आ गया, माइनस डिनोट करता है लॉस को। इतना आसान था। आप क्या कह रहा है, एक मनाही है जो कि परचेज करता है सर्टेन नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैलकुलेटर एट द रेट ऑफ 1200 रुपये पर दर्जन, और उसको सेल करता है 110 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो हमसे कह रहा है हाउ मैनी कैलकुलेटर ही बॉट इफ हिज टोटल प्रॉफिट इज 360 रुपये। देखो हमसे क्या कह रहा है, साफ कर लेते हैं। ये 1 दर्जन उसने 1200 रुपये का खरीदा। 1 दर्जन में कितना होता है भाई, 1 दर्जन में होता है 12, तो 12 कैलकुलेटर उसने 1200 रुपये खरीदा है। तो एक कैलकुलेटर कितने खरीदा है, 100 रुपये का, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, CP आ गया। और उसको बेचा कितने में है, उसने उसको बेचा है कितने का, 110 रुपये का। और उसको क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, टोटल प्रॉफिट 360 रुपये का हो रहा है। तो यहाँ से डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है। और जो 10 का डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट का, जो प्रॉफिट मतलब SP - CP करेंगे तो हमको प्रॉफिट आएगा।
10 का प्रॉफिट आ रहा है और जो प्रॉफिट है वो 360 दिया गया है। तो हमसे क्या कह रहा है, हमने कितने कैलकुलेटर बेचे हैं। तो 360 बटे 10 कर देंगे, कितना आ गया, हमने 36 कैलकुलेटर बेचे हैं और ऑप्शन नंबर सी यही होगा। अब क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है जो बाई करता है आर्टिकल को 100 रुपये में और सेल कर देता है 120 रुपये में, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। अरे भाई इतना आसान है, 100 रुपये खरीदा, 120 रुपये बेच दिया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 6, एक का चेंज आ रहा 5 पे, परसेंटेज निकाल 20% आएगा। अब इसमें भी करना बेकार ही है। अब ये क्या कह रहा है, एक आइटम है जो बॉट करता है 250 रुपये का और सेल करता है 300 रुपये का, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। एक जीरो से एक जीरो गया, 5 5 जा 6 जा, एक का डिफरेंस आ रहा है 5 पे, कितने का चेंज होगा, 5 2 10, 20% आ गया। इतना आसान था।